हेलो दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं हिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाला इस तरह का ट्रिकी वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बाबर द्वारा लड़ा गया प्रथम युद्ध। इस पर हम लोग याद रख सकते हैं कि बाबर द्वारा लड़ा गया प्रथम युद्ध क्या है। इसका ट्रिक है पानी पियो, खाना खाओ, चंदा दो और घर जाओ। बस इतना दिमाग में रख लेना है, पानी पियो, खाना खाओ, चंदा दो, घर जाओ। ठीक है, चलिए देखते हैं इससे क्या आता है। पानी से हम लोग याद रख सकते हैं पानीपत का युद्ध, सिंपल है। खाना से हम लोग याद रख सकते हैं खानवा का युद्ध। नेक्स्ट है चंदा दो से हम याद रख सकते हैं क्या, चंदेरी का युद्ध। और नेक्स्ट है घर जाओ से हम लोग याद रख सकते हैं घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग ये सबको याद रख सकते हैं। अब बात आती है कब हुआ था, तो पानीपत का हुआ था 1526 में। उसके बाद एक बाहर जाइए, खानवा का हो गया क्या 27 में, फिर चंदा का वही 28 में, उसके बाद फिर घाघरा का 29 में। बस इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्या है, पानी पियो, खाना खाओ, चंदा दो, घर जाओ। इस प्रकार हम लोग याद रख सकते हैं पानी से पानीपत का युद्ध, खानवा से हो गया क्या खानवा का युद्ध, चंदा से हो गया चंदेरी का युद्ध और घाघरा से हो गया घाघरा का युद्ध। ठीक है, इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। ये दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह एवं उसके फसल क्या क्या थे। यानी कि बंदरगाह वहाँ पे क्या क्या था और फसल क्या क्या था। देखिए इससे भी हम लोग ट्रिक से बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। देखिए ट्रिक क्या है कि सूत लो बंदर फसल जोतता है। इस प्रकार याद रख सकते हैं कि सूत लो बंदर फसल जोतता है। देखिए सूत से क्या, तो हम लोग याद रख सकते हैं सूत कोला, सूत कोतला याद रख सकते हैं। बंदर से बंदरगाह कौन कौन है, तो सूत कोतला याद रख सकते हैं। सूत लो से लौथल याद रख सकते हैं। ठीक है, अब बात आता है फसल का। फसल कौन कौन, फसल देखिए जौ है। ठीक है, जोगता है, तो जौ से जौ क्या जोगता है, तो यहाँ पर जौ से जोगता है गा, मतलब क्या गेहूँ जोगता है। इस प्रकार हम लोग रख सकते हैं कि सूत लो बंदर फसल जोगता है, तो सूत कोला लौथल फसल में हो गया क्या जौ और गेहूँ। इस तरह से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बात कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के कर्मिक शासक कौन कौन थे। ठीक है, मुगल साम्राज्य के जो कर्मिक शासन थे उसको क्रम के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अकबर, यहाँ पर है कि वाह अकबर जहाँ से और अच्छा कर, ये मेरा ट्रिक है कि वाह अकबर जहाँ से और अच्छा कर, ये मेरा ट्रिक है। इस प्रकार हम लोग याद रख सकते हैं कि वाह अकबर जहाँ से और अच्छा कर। तो यहाँ पर वाह से हो गया क्या बाबर दोस्तों, हो से क्या हो गया हुमायूं, वाह। अब बात है अकबर, अकबर से अकबर, जहाँ से हो गया जहांगीर और शाह से हो गया शाहजहाँ और से हो गया औरंगजेब। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग याद रख सकते हैं कि वाह से हो गया बाबर, हाँ से हो गया हुमायूं, अकबर से हो गया अकबर, जहाँ से हो गया जहांगीर और शाह से हो गया शाहजहाँ और से हो गया औरंगजेब। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। उपनिषद क्या है दोस्तों, तो उपनिषद तो पता ही होगा 108 उपनिषदों की कुल संख्या है। उसमें वेदांतों की भी संख्या भी वही है 108, महापुराण की संख्या 18 और वेदांगों की संख्या 6 है। ठीक है, इस प्रकार हम उसको याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों का क्रम क्या था। देखिए गुप्त शासक का जो क्रम था वो क्या था, चलिए हम लोग देखते हैं इसको ट्रिक से। कहता है कि च से चंद्रगुप्त कुमार सकंदपुर गए। इस प्रकार ये इसका ट्रिक है कि च से चंद्रगुप्त कुमार जो था वह सकंदपुर गए। तो यहाँ पर च से क्या चंद्रगुप्त प्रथम, स से क्या समुद्रगुप्त, चंद्र से क्या चंद्रगुप्त द्वितीय, और कुम्हार से क्या कुम्हारगुप्त, स्कंद से क्या स्कंदगुप्त और पुर से क्या पुरगुप्त। इस प्रकार हम लोग याद रख सकते हैं कि गुप्त, इस प्रकार हम लोग याद रख सकते हैं कि गुप्त शासक का क्रम क्या था, च से चंद्रकुमार स्कंदपुर। ठीक है, तो इस प्रकार रिपीट कर देते हैं। च से चंद्रगुप्त प्रथम, स से समुद्रगुप्त,
चंद्र से चंद्रगुप्त द्वितीय, और कुमार से कुमारगुप्त, सकंद से सकंदगुप्त, पूर से पुरुगुप्त। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट है, भारत में कुंभ मेला का स्थान क्या क्या था। देखिए, भारत में जो कुंभ मेला का स्थान था उसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं। देखिए, क्या है, हरि को उज्जैन जाकर प्रणाम कर, ये मेरा ट्रिक है। बस मन में बैठा लेना है कि हरि को कहाँ पे जाके, उज्जैन जाके प्रणाम कर। बात याद रख सकते हैं कि हरि को कहाँ जाके हम लोग प्रणाम किए, उज्जैन जाकर। तो याद रख सकते हैं हरि को उज्जैन जाकर प्रणाम कर। तो हो से क्या आ गया, हरिद्वार। उज्जैन का कितना हो गया, ओ से उज्जैन हो गया। ओ से क्या हो गया, प्रयाग। और नौ से हो गया नासिक। ठीक, अब साइड में ये भी डाल दिया गया है कब कब हुआ। तो डेट है, हरिद्वार में 2010 में हुआ, उज्जैन में 2016 में, और प्रयाग में 2013 में, और नासिक में 2015 में। इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज था मेरा इतना हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके दोस्तों।